Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Bio वाली दीदी. So it's my first video. I am little bit nervous और excited too कि ये वीडियो कैसी जाएगी, आप लोग इस पे कैसा रिएक्ट करोगे और क्या ये कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगी और मतलब सब कुछ. So I can't express this feeling but it's a new experience for me. सो नाउ अब तुम थंबनेल देखकर तुमने इस वीडियो को टैप कर दिया कि चलो भाई आज अब से नवंबर है, अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है. देखो यार, अब वो टाइम गया कि हम जो लंबे लंबे लेक्चर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और नोट्स बनाए जा रहे हैं अच्छे से, उसके बाद उन्हें रिवाइज कर नहीं रहे. यह टाइम अब जा चुका है. अब तुम्हारे मन में हर 10 मिनट में एक तुम्हारे दिमाग में ड्रम बजना चाहिए कि यार पेपर आने वाले नवंबर आ गया. मैं एक स्ट्रेटजी आज बता देने वाली हूँ कि जिससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि तुम्हें अब आगे करना क्या है. सो फर्स्टली तुम जहाँ कहीं भी हो, मतलब कि ऐसा नहीं बोल रही कि तुम जहाँ कहीं बेड पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, मैं वो नहीं कह रही. तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम अपने सिलेबस में जहाँ कहीं भी हो कि तुम्हारे 10 बचे हुए हैं, तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, मैं उनको भी कवर करने वाली हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब ऑफकोर्स मिल जाएंगे और अगर नहीं मिलते हैं सो कमेंट बॉक्स है, तुम उस पर कमेंट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, एक सेपरेट वीडियो. हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले तो तुम्हें काम रहना है. तुम्हें ये सब नहीं सोचना अपने मन में कि यार और बच्चे जो है वो मुझसे आगे हैं, ये नहीं सोचना है. अभी ये नहीं सोचना, बाद में तो बाद में तुम जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा ना, तब तुम उसके बाद तुम्हारे मन में यही ख्याल आते रहेंगे. जब पता, जब मैं ना एग्जाम सेंटर पे जाती थी तो मेरे मन में ये फ्लैशबैक होता रहती थी, मेमोरीज की है ना यार, मैंने वो कैसे पढ़ाई की थी. फिर उसके बाद जब मैं एग्जाम लिख कर आ जाती थी, मुझे पता था कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आने वाले हैं, मतलब 90 और मोर देन 90, मुझे ये पता था कि आने वाले हैं. तब ऐसा लगता था कि यार वो गलतियां थी जो मैंने की, तो मैं वही चाहती हूँ कि अब वो गलतियां तुम ना करो. ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है जब हम आ रहे होते हैं, पता चलता था कि यार हमने तो इतना कुछ कर लिया, जबकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं होता हमारे. सुनाओ, फर्स्टली तुम जहाँ कहीं भी हो, मतलब कि तुम्हारा सिलेबस जहाँ कहीं भी है, तुम उसे अभी इस मोमेंट पर उसे छोड़ दो, उसे मत सोचो. बस मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात सुनो. तुम्हें अगर नहीं ना लगे सही 10 मिनट बाद, तो तुम इस वीडियो को छोड़ के चल जाना. तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम इसको छोड़ के चल जाना, ठीक है. सो फर्स्ट, अब तुम्हें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट. अब तुम कहोगे कि हमारे, तुमने हाफ ईयरली रिजल्ट में देख लिया होगा कि तुम कितने पानी में हो. तुम्हें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट. सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है? तुमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, लेकिन वहां पर लेक्चर्स, जो ड्यूरेशन है लेक्चर्स की, बहुत ज्यादा बड़ी है. मतलब एक ही लेक्चर 2 या 3 आवर्स का है और एक चैप्टर को मानो तो उसमें 10 to 12 लेक्चर्स लग रहे हैं. अब मैं नहीं चाहती कि तुम इतना सारा टाइम उस चीज को दो. तो तुम्हें क्या करना है? पहले मैं कुछ वन शॉट सजेस्ट कर देती हूँ तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के. आगे तुम्हारे पास लग जाएंगे इस वीडियो, मतलब जब एडिट करूंगी तब लगा दूंगी ये मैं. तो तुम वो वन शॉट्स की जो सीरीज है, पूरी वन शॉट की सीरीज, वो तुम फॉलो कर सकते हो. देखो, जैसे कि तुम्हें कोई चैप्टर लेना है, मैं बायो की बात कर लेती हूँ पहले. तो हम, अगर हमें बायो में कोई भी चैप्टर लेना है, बॉटनी या जूओ को, जो भी तुम्हें चैप्टर लेना है, तुम वो लो. पहले तो लिस्ट लगा लो सामने. लिस्ट की क्या जरूरत है, वैसे तो जो तुम्हें पता है 13 चैप्टर्स है बायो में एंड ऑल. उसके बाद तुम्हें फर्स्ट चैप्टर लेना है. तुमने वो नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट चैप्टर लो. उसके बाद उसका वन शॉट जो ऐसे हो कि मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगी, हाँ तुम्हें उसमें दिख जाएगा कि हाँ ये वाला वन शॉट सही है. इसमें भी इतना टाइम वेस्ट मत करो कि तुम 10 दिन सोचने में लगा रहे हो कि किस टीचर से पढ़े. मैं बता रही हूँ तुमको, तो तुम पढ़ लेना उनसे, ठीक है. मैं 3 से 4 सजेस्ट कर दूंगी, तुम उनमें से कोई सा भी पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग. नाउ, तुमने वन शॉट लगा लिया, ठीक है. अब उसके नोट्स तुम्हें हमेशा मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ती थी वन शॉट से, और मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी था ऑफ कोर्स. तो जो वन शॉट होते थे उनकी जो पीडीएफ, जो पीपीटी लाते थे टीचर्स, उसका जो कोई ड्राइव वगैरह का लिंक या पीडीएफ वगैरह जो तुम्हें मिल जाता था नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वो जाके वहां से डाउनलोड करोगे. लैपटॉप, टैब, फोन, मोबाइल, जिसमें भी नहीं है वो तुम ओपन करोगे, ठीक है. तुमने ओपन कर ली वो वीडियो का पीपीटी, सॉरी. हाँ, तो तुमने पीपीटी कर ली अपनी डाउनलोड. नाउ अब उसको ऐसे नहीं कि तुम वो जो सारे के सारे पीपीटी में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स तुम अपनी कॉपी में उतार रहे हो. नो, ऐसा मत करना प्लीज. क्या करना है, वहां से तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया. 3 to 4 आवर्स में तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, क्योंकि तुम्हारा मीडियम लेंथ का चैप्टर है वो. तो तुम्हारा वो खत्म हुआ चैप्टर.
नाउ उसके बाद क्या करना है, हमें पीपीटी निकालनी है उसकी उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी एनसीईआरटी रीड करनी है और दैट्स इट, सो जाना है। मतलब कि दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना है, लेकिन फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है जिसके तुमने पढ़ा था पहले। नेक्स्ट डे में क्या करना है कि उसकी पीपीटी निकालनी है। पीपीटी से जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लग रहे हैं उसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के उसमें लिख लेने हैं। ठीक है, तुम्हें लिखने के डालने तो तुम्हें लिख लेने हैं। पूरे लॉन्ग फॉर्म नोट्स अब मत बनाना, टाइम वेस्ट है, लास्ट में तुम्हें कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि पीपीटी तो पड़ी है तुम्हारे पास। और हम वो बच्चे हैं जो सारे सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, तो अगर हम सारे सारे दिन पढ़ लेंगे मोबाइल में से, हमारे से खराब नहीं होंगी। वैसे भी तो मोबाइल चलाते रहते हैं, पढ़ लेंगे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम लास्ट संडे पे पीपीटी पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ अब तुमने ये कर लिया। ठीक है, तुम एक चैप्टर अपना कंप्लीट करने के बाद, ऐसे कंप्लीट करने के बाद तुम लगाओगे इसके कोई क्वेश्चंस जो तुम्हें स्कूल में बताए गए हों, या फिर है ना तुम क्वेश्चंस निकाल सकते हो। नहीं तो थोड़े दिन बाद मैं भी क्वेश्चन की सीरीज एक स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देने वाली हूँ, तो तुम वो भी कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हें ऐसे करते करते और सारे करने तुम्हारे को पीवाईक्यूज। इस चैप्टर को कोई भी एक चैप्टर खत्म करने के बाद तुम्हारे रेस्पेक्टिव बोर्ड के तुम्हें पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू इज द मस्ट, पीवाईक्यू पक्का लगा लेना। मतलब अगर तुम कुछ भी ना करो तो प्लीज पीवाईक्यू तो लगा के ही जाना। उसके बाद तुमने क्या किया, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुमने पीवाईक्यूज लगा लिए, वेरी गुड। नाउ तुम्हारे ऊपर से एक टेंशन हो जाती है कि हाँ अब ठीक है ये। उसके बाद तुम्हारा जैसे जैसे कंप्लीट होता था तो सिलेबस, तो अपना सैम्पल पेपर लगा लो। सैम्पल पेपर तुम लगाते जाओगे तो तुम्हारा काम बनता जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। और सिलेबस भी ऐसे नहीं कि तुम आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, ये मत करना, ये गलती है बहुत बड़ी। तुम्हें अब स्टार्ट करने हैं हाई वेटेज चैप्टर से। जैसे कि अगर बायो के बताऊं 12th के, तो तुम अपनी पहले उठा लो बायोटेक वाली यूनिट, वो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देगी। तुम्हारे मेरी तो इजी लगती थी वो, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा उसको करने के बाद, और तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद तुम उठा लेना अपनी जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी भी तुम्हारी जो है वो कर लेना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, तो ये सब तुम चैप्टर कर लेना। रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है वो तो ऐसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो तुम पहले अपनी जेनेटिक्स, देन बायोटेक, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, उसके बाद फिर तुम कर सकते हो अपनी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, देन इकोलॉजी, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो छोटे छोटे बच रहे हैं अब वो कर लेना उसके बाद। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें हाई वेटेज ऑर्डर पे अपने चैप्टर्स लगा लेना है और उन्हीं की तरीके से उन्हें काम करना है। ठीक है, उसके बाद तुमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज हो गए। उसके बाद मेरी जो सीरीज आ रही थी थोड़े टाइम में, वो तुमने फॉलो कर ली, तुमने उसके क्वेश्चंस कर लिए। नाउ अब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना अच्छा मेरा हो चुका है अब। मतलब आई विल अचीव मोर देन 80-85 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यह करना है, सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर देना, वो सजा तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हर तो तुम्हारा रहेगा सब्जेक्ट, हर तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें तुम्हें यही पैटर्न फॉलो करना है। ये पैटर्न फॉलो करते करते तुम्हारा बहुत अच्छा तुम कर जाओगे। अगर तुमने अभी से भी स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर दो 10 तारीख से, और प्लीज कर ही दो अब तो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर तुमने अभी नहीं किया तो तुम शायद कभी ना कर पाओ, ये तुम फिर याद करते जाओ। पता तुम्हें 12th का जो टाइम होता है ना, हम सोचते हैं कि है ना यार अभी तो ये लास्ट साल है, तो हम फेयरवेल की तैयारी कर लेते हैं, हम सारा घूम लेते हैं, मेमोरीज बना लेते हैं अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल। लेकिन यार जो एक चीज तुम्हारे मन में हमेशा रह जाएगी ना, कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ का जो तुम्हारा लास्ट टाइम था ना, वो मैंने खराब कर दिया। प्लीज ये थॉट जो रहता है ना, ये जो गिल्ट रहता है ना, इसे मत लाने देना अपने मन में। मतलब ये जो गिल्ट होता है ना, ये बहुत बेकार होता है। मैं बता रही हूँ कि आई वॉज इन 12th, मतलब लास्ट ईयर, तब मुझे लगता था कि यार क्या ही कर लेंगे, अच्छे मार्क्स लाके क्या ही कर लेंगे। मेरी फीलिंग जो थी वो, मतलब थिंकिंग थी वो, हाँ मतलब 6 मंथ्स तक यही थी कि क्या कर लेंगे ये करके। मतलब एग्जाम जो कॉलेज में लेगा वो सीयूईटी के हिसाब से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वट बाद बताऊंगी मैंने क्या किया, तो वो सब तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो 12th में बोर्ड में मार्क्स लाके क्या कर लेंगे, ये फीलिंग होती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद को प्रूफ करना है ना कि मैं कुछ हूँ, या ये जो आया है, ये जो रिजल्ट आया है, जो तुम्हारा लिखा हुआ है ना कि बायो में 99 मार्क्स, फिजिक्स में 94 मार्क्स, 94 बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स थोड़ी सी याद लगती है, तो 94, बाकी तुम 100 भी ला सकते हो। उसके बाद तुम ये लोगोगे इंग्लिश में मेरे 100 मार्क्स, एंड केमिस्ट्री में 98, 99, 100।
तो तुम ये सोचोगे कि यार वाओ कितना अच्छा है, ये जो चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है। इसमें किसी और का कोई मतलब नहीं है, ये मेरी है क्योंकि ये इसे मैंने अचीव किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ एक ये जो साल है ना, मतलब अब तो पूरा साल बचा भी नहीं है, थोड़ा-सा जो टाइम है ना, ये खुद के ऊपर लगा के देखो, एक बार इन्वेस्ट करके देखो ये। और जब तुम बाद में देखोगे ना कि यार तुम्हारे 94%, 95%, इवन 96, 97 और कुछ बच्चों के 98, 99 जो भी तुम्हारी परसेंटेज आ रही है ना, क्या होता है मतलब बहुत खुशी होती है ये देखकर। मुझे खुद की परसेंटेज देखकर भी पहले क्या अभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप पढ़ने लग जाओ और ऐसे ही अब मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी जिससे कि तुम्हारी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज सब्जेक्ट ये सब तुम्हारे कैसे इम्प्रूव हो जाएँगे। सो प्लीज़ करो यार, क्योंकि अब थोड़ा टाइम बचा भी नहीं है। इसलिए मैंने नवंबर से ये जो मैंने जन लिखा है, तो मैंने इसीलिए किया कि तुम थोड़ा-सा अब जागो, अब करने लग जाओ और ऐसे ही जो तुम्हारे कभी-कभी मन करे ना तो थोड़ी-सी मोटिवेशन वीडियो देख लिया करो। वैसे मोटिवेशन देखना तो कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन है ना, फिर भी एक रील्स स्क्रॉल करने से तो अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा देखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो बाय बाय। थैंक यू।